वास्तव में बहुत महंगे आते हैं वो खराब हो जाते हैं। आती है साथ में इंजन कवर, की कवर, बहुत सारे कवर आपको दे तो आपकी गाड़ी कोई भी वारंटी कवर नहीं करेगी, जो आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी नहीं दे सकती और कार की खुद की वारंटी भी उसमें शामिल नहीं हो सकती। और कंपनी को इस बारे में पता चल गया तो आपका जो वारंटी का क्लेम है वो रिजेक्ट, इसमें कवर नहीं होगा क्योंकि वो नेचुरल है, ठीक है ना, वो नेचुरल कैलेमिटी है जो आपके इसमें कवर नहीं होगी। उसके बाद आपकी कार की वारंटी तुरंत ही फिनिश हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्लेम आप नहीं लगा सकते। मैं आपको कुछ पार्ट्स के नाम बता देता हूँ, आप लिस्ट पूरी देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में। जब भी हम कार लेने के लिए जाते हैं डीलरशिप की तरफ से हमें एक ऑफर किया जाता है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लें अपने कार के साथ में। इससे आपकी कार की जो कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो 3 या 4 साल बाद में कम आ सकती है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आज इस बारे में बात करेंगे कि क्या आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए, क्या 5 से 10 से 15 हज़ार रुपये आपके वर्थ है इस पर आपको लगाना, या फिर आपको नहीं लेना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप आखिर तक आराम से देखिएगा ताकि पूरी चीज़ आपकी समझ में आ जाए। जब हम लोग गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो कई बार ये टर्म सुनते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। अब ये होती क्या है, आप एक सिंपल भाषा में समझे तो ये आपकी कार का हेल्थ इंश्योरेंस है। जिस प्रकार से आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं अपने खुद के लिए, मेडिक्लेम वगैरह जो भी कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस आजकल चल रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपके कार का ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है। समझ लीजिए कि 3 साल बाद में आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब तक आपकी वारंटी जो है वो पूरी हो जाती है कार की, क्योंकि कार की वारंटी लगभग 2 या 3 साल ही देते हैं कंपनी जब साथ में आप नई कार लेने जाते हो। परंतु अगर आपके पास में एक्सटेंडेड वारंटी है और 2 और 3 साल बाद में आपके कार के कुछ कंपोनेंट्स जो वास्तव में बहुत महंगे आते हैं वो खराब हो जाते हैं, तब आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़े, इसलिए आपके लिए सुविधा प्रदान की जाती है एक्सटेंडेड वारंटी की। और ये आपके लिए आपकी सुविधा के अनुसार आप ले भी सकते हो और मना भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको लेना चाहिए ये चीज़। बिल्कुल लेना चाहिए आप, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी खुद जानती है कि जब वो 2 या 3 साल की वारंटी किसी कार के साथ में देती है ना, तो उस कार में उनको भी पता है कि 2 और 3 साल तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और 2-3 साल के बाद ही गाड़ी में सच में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। परंतु वो छोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं ना भाई, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मैं आपको कुछ पार्ट्स के नाम बता देता हूँ, आप लिस्ट पूरी देख लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आपकी खराब हो जाती है 2 या 3 साल बाद तो बहुत ज़्यादा आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। तो इसी चीज़ के लिए हमें एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। अब कितनी लेनी चाहिए वो आपको आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से, कि आपका कितना बजट है, उस हिसाब से आपको लेनी चाहिए। अगर सीधे शब्दों में बात करें तो भाई आजकल तो सिर्फ एक्सटेंडेड वारंटी नहीं आती है, साथ में इंजन कवर, की कवर, बहुत सारे कवर आपको दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो वो सारे कवर जो है ना वो एक्सटेंडेड वारंटी से अलग होते हैं। अब एक्सटेंडेड वारंटी में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होंगे, ये जब आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो उसके पूरे टर्म एंड कंडीशन आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए। देखिए, मैं कुछ और टर्म और कंडीशन आपको बता देता हूँ कि एक्सटेंडेड वारंटी वही काम करेगी अगर कोई नेचुरल डैमेज आपकी कार में नहीं हुआ है। जैसे बरसात में जाते वक्त या बिजली गिरने से आपकी कार में कोई डैमेज हो जाता है तो भाई वो किसी चीज़ में कवर नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरल है, ठीक है ना, वो नेचुरल कैलेमिटी है जो आपके इसमें कवर नहीं होगी। दूसरी चीज़ें, आप किसी जुलूस में जा रहे थे, ठीक है ना, नेताओं के साथ में राजनीतिक पार्टियों में जा रहे थे और तोड़ फोड़ में आपकी गाड़ी में कोई नुकसान हो गया, वो भी भरपाई भाई किसी भी वारंटी में नहीं होगी। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी नहीं दे सकती और कार की खुद की वारंटी भी उसमें शामिल नहीं हो सकती। तो भाई एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि 3 या 4 साल बाद आपके किसी पार्ट्स में, आपके कार के किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी, ना तो आपको लेबर कॉस्ट देनी है और ना ही आपको सर्विस कॉस्ट देनी है और ना ही आपको उस पार्ट की कॉस्ट देनी है। तो आप मेरे को बताइए कि अगर जितनी ज़्यादा आपकी कार की वारंटी होगी ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो कोशिश ये करें कि जब भी नई कार लें
आप एक्सटेंडेड वारंटी को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि भाई ये एक्सटेंडेड वारंटी कहाँ कहाँ काम नहीं करती है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एक तो कोई भी नेचुरल अगर दुर्घटना होती है आपके साथ में, उसमें ये कवर नहीं होंगे, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना जो आपने जानबूझकर न्योता दी है। आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पर बहुत सारी हिंसा भड़क रही थी और आपने जानबूझकर अपनी गाड़ी वहां डाल दी या आप उसमें शामिल थे, तो आपकी गाड़ी कोई भी वारंटी कवर नहीं करेगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आप में से ज्यादातर लोग वो गलती करते हैं, वो है आफ्टर मार्केट सर्विस। भाई आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी हो गई, आप गए मैकेनिक के पास, आपने ठीक करवा दी, उसके बाद आपके किसी पार्ट में कोई गड़बड़ आ गई, आपका वो पार्ट खराब हो गया, वो आपकी एक्सटेंडेड वारंटी में शामिल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर जब आप गाड़ी को लेकर जाते हो सर्विस के लिए, तो कंपनी तब तक ही आपको वारंटी देगी जब तक आप कंपनी के जो रेप्यूटेटेड जगह है, सर्विस सेंटर है, वहीं पर आप सर्विस करवाते हो गाड़ी की। उसके अलावा एक बार भी अगर बाहर से सर्विस कराई और कंपनी को इस बारे में पता चल गया, तो आपका जो वारंटी का क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई। तो आफ्टर मार्केट आपको कोई भी काम नहीं करवाना है और ना ही आफ्टर मार्केट आपको कोई सर्विस करवानी है। उदाहरण के लिए आप लोग कार्स में सीएनजी फिट करवाते हो, मैंने पहले भी बात की हुई है कि सीएनजी एलपीजी फिट करवाना कार के अंदर कार की वारंटी को वॉइड करना है। मतलब आपने एक बार ये मॉडिफिकेशन करवा दिए, उसके बाद आपकी कार की वारंटी तुरंत ही फिनिश हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्लेम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग वास्तव में सही तरीके से टर्म एंड कंडीशन कभी पढ़ते ही नहीं है। एक्सटेंडेड वारंटी पर साइन करने से पहले उनमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आफ्टर मार्केट कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की वायरिंग में मिस्टेक हो, आपके गाड़ी के मूल ढांचे में परिवर्तन हो, तो आपकी एक्सटेंडेड वारंटी या गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी, तब आप वारंटी का क्लेम नहीं कर पाओगे। तो किसी भी प्रकार की छेड़खानी, अब एक उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ कि हम लोग एलॉय व्हील्स लगाते हैं, जो गाड़ी के जो व्हील्स आते हैं इसके साथ में, उसके अलावा आफ्टर मार्केट हम जाकर एलॉय व्हील्स फिट करवाते हैं। आपकी गाड़ी का सस्पेंशन गड़बड़ा जाएगा। अगर सस्पेंशन गड़बड़ाया और आप फिर बाद में गए आफ्टर मार्केट काम करवाने के बाद कि हमारी जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसके अंतर्गत हमारे सस्पेंशन ठीक करके दो, कंपनी आपको ठीक करके नहीं देगी। अब बात करते हैं कि भाई ये एक्सटेंडेड वारंटी आपको क्या कॉस्ट दे सकती है, कितना आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। तो मेरे पास एक ही कार है जिसका नाम है टाटा पंच एडवेंचर, तो मैंने उसके साथ में एक एक्सटेंडेड वारंटी लेके रखी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इस टाटा पंच की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही है, आप देख लीजिए। पूरी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ इस गाड़ी के बारे में कि क्या इसमें एक्सटेंडेड वारंटी के फीचर है और क्या क्या आपको मिलते हैं बेनिफिट और कितना इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा। अब दिए गए चार्ट को आप ध्यान से समझे कि ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है OE वारंटी 2 years और 75,000 किलोमीटर्स विच एवर इज अर्लियर, यानी कि आपकी ओरिजिनल इक्विपमेंट वारंटी 2 साल की है या फिर 75,000 किलोमीटर, जो भी दोनों में से पहले हो। अब बात आती है जो भी दोनों में से पहले हो, या तो 75,000 किलोमीटर पहले होंगे तब भी आपकी वारंटी पूरी हो जाएगी, या 2 साल होंगे तब भी आपकी वारंटी पूरी हो जाएगी। तो ये है आपकी वो ओरिजिनल वारंटी जो आपको गाड़ी के साथ में मिलती है। 2 साल, अगर आपने गाड़ी 75,000 किलोमीटर 2 साल में नहीं चलाई है तब तो 2 साल, और अगर 75,000 किलोमीटर आपने 2 महीने में ही चला दी तो वो भाई 2 महीने में ही आपकी वारंटी पूरी हो गई 2 साल वाली। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to 90, 91 to 180 और अबोव 180। तो भाई ये वो प्राइस है। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आपने एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो गाड़ी को लेते वक्त ही ली हो, आप एक्सटेंडेड वारंटी को 180 दिन बाद भी ले सकते हैं। इसमें वो कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। अगर आप गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी 90 दिन के अंदर लेते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 5,995 प्योर और प्योर रिदम या एडवेंचर के अंदर। अगर आप 90 दिन के बाद 91 से 180 दिन के बीच में लेते हैं एक्सटेंडेड वारंटी तो 6,595 पड़ेंगी आपको कॉस्ट। अगर आप 180 दिन के बाद लेते हैं एक्सटेंडेड वारंटी तो भाई आपको पड़ेगी 7,194 रुपए। ऐसा का ऐसा एडवेंचर रिदम एकम्प्लिस डेजल पैक के साथ में है। अगर आप 90 दिन के अंतर्गत लेते हो, सेल करने के बाद, गाड़ी परचेज करने के बाद 90 दिन के अंदर अगर आप लेते हो एक्सटेंडेड वारंटी तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 6,380।
अगर आप 90 दिन के बाद लेते हो 180 दिन तक तो 7,018 रुपये, और अगर आप 180 दिन के बाद लेते हो तो 7,656 रुपये। इसका मतलब ये है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी कभी भी ले सकते हो 180 दिन के अंदर, या उसके बाद भी आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि कार के साथ में ही आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है। अब इससे ऊपर भी जाना चाहो तो भाई 2 साल और 1 लाख किलोमीटर की भी ले सकते हो, जो मैंने ली है भाई। तो ये पूरी की पूरी जो है ना, ये आप आराम से समझ लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि इसको समझना कैसे है। तो 3 प्रकार की जो वारंटी है वो आपको मिलती है। पहली 1 साल, दूसरी 2 साल और तीसरी 3 साल के लिए। और किलोमीटर की बात करें तो 1 साल वाले में 75,000 किलोमीटर तक, 2 साल वाले में 1 लाख किलोमीटर तक, और 3 साल वाले में भाई है अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक। तो सबसे बढ़िया जो चीज़ होगी ना वो भाई होगी ये 15,000 वाली और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक। तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी के संबंधित सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब। ऐसी ही मज़ेदार और काम की जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।